सो हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी सफर में। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 का राजनीतिक जीवन शास्त्र के बारे में। कक्षा 6 अध्याय नंबर 1 विविधता की समझ 50 मोस्ट ऑब्जेक्टिव दोस्तों हम लोग करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसलिए क्लास को बिना स्किप किए हुए पूरा क्लास को देखना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना समय गवाते हुए हम लोग क्लास 6 का पॉलिटिकल साइंस का आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 विविधता की समझ का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। मोस्ट 50 ऑब्जेक्टिव दोस्तों, जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पहला प्रश्न है, भारत को किस नाम से जाना जाता है? एक रूप देश, विभिन्नताओं का देश, छोटा देश, गरीब देश। देखिए दोस्तों, भारत को किस नाम से जाना जाता है? भारत में दोस्तों सभी मनुष्य क्या है, एक समान नहीं है। सभी मनुष्य क्या है दोस्तों, बिल्कुल अलग अलग है। ना ही भारत छोटा देश है और ना ही गरीब देश है। तो भारत क्या है दोस्तों? भारत हम लोग का विभिन्नताओं का देश है दोस्तों। आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोगों का आगे का प्रश्न क्या है? विभिन्नता का सही अर्थ क्या है? दोस्तों, विभिन्नता का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। समानता, अंतर, झगड़ा, एकता। तो देखिए दोस्तों, मैंने चैप्टर में पढ़ाया था कि विभिन्नता का मतलब होता है कि अंतर। क्या होता है कि अंतर, सभी मनुष्य एक समान नहीं दिखता है। उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? उसी को हम लोग विभिन्नता बोलते हैं। अलग अलग देश में अलग अलग त्यौहार मनाया जाता है। ये सब किसका उदाहरण है? ये सब विभिन्नता का उदाहरण है। आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, हम लोग का आगे का प्रश्न है, भारत में कितने से अधिक भाषाएं बोली जाती है? दोस्तों, भारत में कितना अधिक भाषाएं बोली जाती है? 200 से, 500 से, 1000 से, 1600 से। तो देखिए दोस्तों, भारत में क्या होता है कि 1600 से अधिक भाषाएं यहाँ पर बोली जाती है भारत में। अब आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्त, आगे का प्रश्न है, अलग अलग त्यौहार किसका उदाहरण है? जाहिर सी बात है दोस्तों, अलग अलग त्यौहार किसका उदाहरण होगा? हम लोग का विभिन्नता का दोस्तों अलग अलग त्यौहार का उदाहरण है। अब आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। हम लोग का आगे का प्रश्न क्या है दोस्तों? इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ भारत के बारे में, अलग अलग देशों के बारे में, सिर्फ विभिन्नता के बारे में ही बताया जा रहा है कि आखिर विभिन्नता का मतलब क्या होता है। आगे दोस्तों, हम लोग का प्रश्न है, विभिन्नता में एकता का अर्थ क्या है? आपको बताना है कि विभिन्नता में एकता का अर्थ क्या है। सब अलग रहना, सब एक जैसा होना, अलग अलग होकर भी एक साथ रहना, या केवल एक धर्म। तो देखिए दोस्तों, भारत में यहाँ बोलता है कि विभिन्नता का अर्थ क्या होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों, अलग अलग होकर भी एक साथ रहने का ही अर्थ कहलाता है क्या? हम लोग का विभिन्नताओं का देश। अब आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इस बार प्रश्न बहुत ही इजी है। आप लोग पढ़िए और जवाब दीजिए कि भारत में कुल कितने राज्य हैं दोस्तों? भारत में दोस्तों कुल कितने राज्य हैं, बताइए। भारत में दोस्तों कुल कितने राज्य हैं, बताइए दोस्तों। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 27, 28, 29, 30। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि भारत में कुल कितने 28 राज्य हैं दोस्तों। बिल्कुल इजी इजी प्रश्न है दोस्तों, एकदम बिल्कुल हौला टाइप का। आगे का प्रश्न हम लोगों का है, अलग अलग खान पान किस पर निर्भर करता है? भाषा, धर्म, जलवायु और क्षेत्र, शिक्षा। देखिए दोस्तों, अलग अलग खान पान जो होता है, खाना पीना, वो किस पर निर्भर करता है? पहला तो मौसम पे, जैसा जहाँ मौसम होगा वैसा वैसा खाना उसको मिलेगा। गर्मी का दिन होगा तो हमको आम खाने का मिलेगा, और जब सर्दी आ जाएगा तो क्या हम लोग को अंडा वगैरह खाने खाते हैं, ऐसे गर्मी में भी खाते हैं। और क्षेत्र दोस्तों, क्षेत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है? क्षेत्र। तो क्या होगा? अलग अलग जलवायु और क्षेत्र हो जाएगा। अब आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, बताइए दोस्तों। शेर, हाथी, बाघ, घोड़ा। तो देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या हो दोस्तों? बाघ हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पशु। और दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पशु। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का आगे का प्रश्न क्या है? विभिन्नता को समझना कैसा बनता है? दोस्तों, विभिन्नता से समाज कैसा बनता है? मिस्टेक हो गया दोस्तों, सॉरी। विभिन्नता से दोस्तों समाज कैसा बनता है? कमजोर, गरीब, समृद्ध, उपजाऊ।
तो देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात है, विभिन्नता से समाज कैसा बनेगा दोस्तों? समृद्ध बनेगा। कैसा बनेगा? समृद्ध बनेगा, यानी कि पूरा समाज में क्या होगा? एक जैसा किसी के साथ व्यवहार नहीं किया जाएगा, सबके साथ व्यवहार क्या किया जाएगा दोस्तों? अलग अलग किया जाएगा। अब आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोगों का आगे का प्रश्न क्या है? भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों? अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, तमिल। तो दोस्तों देखिए, भारत में सबसे अधिक हम लोग का शुद्ध भाषा क्या है? हिंदी। हिंदी दोस्तों भारत में क्या होता है कि सबसे अधिक बोली जाती है दोस्तों। अब आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। हम लोग का आगे का प्रश्न क्या है दोस्तों? आगे का प्रश्न है, भारत की संस्कृति कैसी है दोस्तों? भारत का कल्चर कैसा है ये बता रहा है। एक नगरीय, सीमित, विभिन्नता पूर्वक या कमजोर। तो देखिए दोस्तों, भारत का जो कल्चर है वो कैसा है दोस्तों? वो हम लोग का कैसा है दोस्तों? तो वो दोस्तों हम लोग का क्या है? विभिन्नता पूर्वक, यानी कि पूरा विभिन्नता, अलग अलग दोस्तों कल्चर है। यहाँ छठ पर्व मनाया जाता है, दीपावली मनाया जाता है, होली मनाया जाता है, मुहर्रम भी मनाया जाता है, क्रिसमस भी मनाया जाता है। सभी पर्व यहाँ मनाया जाता है दोस्तों हम लोग के भारत देश में। अब आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगला अलग अलग देखते हैं अगले प्रश्न को। अलग अलग पहनावा किसका उदाहरण है दोस्तों? भारत में या कोई भी देश में ले लीजिए, तो अलग अलग पहनावा किसका उदाहरण होगा दोस्तों? समानता का तो होगा नहीं। समानता अगर होगा तो सब क्या करेंगे? सब एक जैसा पहनावा करेंगे। और राजनीतिक रहेगा दोस्तों तो क्या होगा कि अगर जो चीज प्रधानमंत्री या फिर राजनीतिक के पार्टी दल बोल दिए हैं, वही चीज क्या करना पड़ेगा? सबको एक जैसा करना पड़ेगा। संघर्ष। संघर्ष का मतलब होता है दोस्तों कि कभी मेरा मन किया ये पहनने का, यानी कि लड़ तड़ के जो हम पहनेंगे कपड़ा, कि नहीं आज हम यही पहनेंगे एकदम जोर जबरदस्ती करके, तो यही होता है दोस्तों संघर्ष का अर्थ। विभिन्नता का मतलब दोस्तों होता है अलग अलग। क्या होता है? अलग अलग। तो हम लोग का भारत क्या, हम लोग का अलग अलग किसका उदाहरण है दोस्तों? अलग अलग उदाहरण हो जाएगा दोस्तों विभिन्नता का। अब आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का आगे का प्रश्न क्या है? देखिए दोस्तों, हम लोग का आगे का प्रश्न है, विभिन्नता हमें क्या सिखाती है दोस्तों? विभिन्नता हमें क्या सिखाती है? लड़ना, नकल करना, एक दूसरे का समान रहना, डरना। तो देखिए दोस्तों, विभिन्नता हम लोग को क्या सिखाती है कि वह एक दूसरे का सम्मान करना। क्या दोस्तों? एक दूसरे का सम्मान करना ही विभिन्नता हम लोग को ये सिखाती है। यानी कि दोस्तों अलग अलग रहकर भी दूसरे को क्या करना है? दूसरे को रिस्पेक्ट देना। यही विभिन्नता हमें सिखाती है। भारत में कुल कितने धर्म है दोस्तों? भारत में प्रमुख धर्म कितना है? दो, तीन, पाँच, कई। तो देखिए दोस्तों, भारत में एक धर्म तो है नहीं, दो धर्म नहीं है, पांच भी नहीं है दोस्तों। भारत में कितना? भारत में अनेक प्रकार का, यानी कि भारत में कई धर्म है। क्या है? कई ही धर्म है। अब आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का आगे का प्रश्न क्या है? भारत का राष्ट्रगीत क्या है दोस्तों? भारत का राष्ट्रगीत क्या है? जन गण मन, वंदे मातरम, जय हो सारे जहां से अच्छा। तो देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रगीत क्या होता है? वंदे मातरम को दोस्तों भारत का राष्ट्रगीत कहते हैं। और भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कहते हैं। और ये सब क्या है दोस्तों? ये सब गीत है गाने के लिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जय हो, ये सब क्या है? गीत है। मुख्य रूप से आपको दो ही याद रखना है। अब आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अलग अलग नृत्य किसका उदाहरण है? यानी कि अलग अलग देशों में अलग अलग नाच जो होता है, नाचना, डांसिंग, वो किसका उदाहरण है दोस्तों? विभिन्नता का, समानता का, राजनीति का, इतिहास का। तो देखिए दोस्तों, अलग अलग देशों में अलग अलग जो नृत्य यानी कि डांस होता है, वो किसका दोस्तों? विभिन्नता का हम लोग का उदाहरण है। अब आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का आगे का प्रश्न क्या है? तो दोस्तों हम लोग का आगे का प्रश्न है, भारत में लोग अलग अलग क्यों दिखते हैं दोस्तों? भारत में लोग अलग अलग क्यों दिखते हैं? इसका क्या कारण है? भाषा के कारण, भोजन के कारण, जलवायु व क्षेत्र के कारण, खेलों के कारण। तो देखिए दोस्तों, भारत में जो मनुष्य हैं वो अलग अलग इसलिए दिखते हैं क्योंकि सभी जगह दोस्तों अलग अलग जलवायु होता है। और क्षेत्र के कारण भी दोस्तों क्या होता है कि मनुष्य सब जगह अलग अलग दिखता है। अब आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का आगे का प्रश्न क्या है? तो दोस्तों हम लोग का आगे का प्रश्न है, विभिन्नता को समझना क्यों जरूरी है? दोस्तों भारत में बने बहुत प्रकार का मनुष्य होता है, लेकिन विभिन्नता सब में होता है। आखिर विभिन्नता को समझना क्यों जरूरी है? झगड़ने के लिए, आपसी सम्मान के लिए, परीक्षा के लिए, नौकरी के लिए। तो देखिए दोस्तों, विभिन्नता को समझना क्यों जरूरी जरूरी है दोस्तों? आपसी सम्मान के लिए दोस्तों विभिन्नता को समझना जरूरी है। विभिन्नता का मतलब होता है दोस्तों, सारे मनुष्य क्या एक समान है? नहीं ना है दोस्तों। सारे मनुष्य का पहनावा ओढ़ावा सबका अलग अलग है। जाहिर सी बात है, सब देखिए, मान के देखिए लड़का में क्या होता है कि सब कोई टी शर्ट पहन लेता है, कोई जींस शर्ट, कोई क्या करता है कुर्ता पैजामा पहन लेता है। ये सब क्या है दोस्तों? कोई को क्या करता है कि कोई तमिल बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है। यानी कि भारत में दोस्तों क्या है? अलग अलग भाषा है, अलग अलग कल्चर है,
अलग अलग वहाँ का पहनावा ओढ़ावा धर्म जाति सब क्या है दोस्तों अलग अलग है। अलग अलग ही रहना क्या होता है दोस्तों विभिन्नता का उदाहरण है। तो क्या होता है विभिन्नता को समझना क्यों जरूरी है? विभिन्नता को समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि रिस्पेक्ट के लिए यानी कि सम्मान के लिए। अगर हम लोग विभिन्नता को नहीं समझेंगे दोस्तों तो क्या होगा कि झगड़ा हो जाएगा। वो बोलेगा कि उसके जैसा रहो, हम बोलेंगे कि उसके जैसा रहो। अगर ऐसा हम लोग करने लगे तो क्या होगा झगड़ा होने लगेगा। तो इसलिए दोस्तों हम लोग को विभिन्नता के साथ रहना है, वो भी रिस्पेक्ट के साथ। मानते हैं सब मनुष्य अलग है, लेकिन क्या कीजिएगा इसी में हम लोग को मैनेज करके रहना है। लेकिन अगर कोई गलत करेगा तो उसके खिलाफ क्या करना है, आवाज उठाना है, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति क्यों न हो। चलिए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत की रा, राष्ट्रीय भाषा क्या है? दोस्तों भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, कोई एक नहीं है। तो देखिए दोस्तों भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? दोस्तों भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है दोस्तों। हिंदी क्या है? हिंदी दोस्तों भारत का राजकीय भाषा है। क्या है? राजकीय भाषा भारत का हिंदी है। लेकिन भारत का राष्ट्रीय भाषा नहीं हिंदी है। भारत में कोई भी भाषा का वर्णन नहीं किया गया है कि सारे मनुष्य यही भाषा बोलेंगे कि वो राष्ट्रीय भाषा है। नहीं दोस्तों, भारत में सभी मनुष्य को अपना पूरा भाषा यानी कि जो चाहे उसका मन होगा वही बोलेगा, चाहे वो इंग्लिश बोले या हिंदी बोले या संस्कृत बोले या उर्दू बोले या मलयालम बोले या तमिल बोले या फिर बंगला बोले। सभी को दोस्तों क्या है कि भारत में सभी को अपना धर्म, भाषा, जाति, व्यवहार, पहनावा, ओढ़ावा हर चीज की दोस्तों क्या है, सारी चीज की दोस्तों आजादी है। आप चाहें तो प्रधानमंत्री को बदल सकते हैं, राष्ट्रपति को भी बदल सकते हैं, लेकिन आप में हिम्मत होना चाहिए और वो अगर गलती कोई करेंगे तब आप बदल सकते हैं दोस्तों। ऐसा हम लोग का संविधान में लिखा ही गया है। संविधान कौन लिखे दोस्तों? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसके बारे में भी दोस्तों मैं कुछ दिनों के बाद पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अलग अलग परंपराएं यानी कि अलग अलग कल्चर दोस्तों किसका उदाहरण है? राजनीतिक विभिन्नता, समानता, संघर्ष। तो दोस्तों अलग अलग परंपराएं किसका उदाहरण दोस्तों? तो विभिन्नता का उदाहरण है अलग अलग परंपराएं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों हम लोग का आगे का प्रश्न क्या है? विभिन्नता का संबंध किससे है? दोस्तों विभिन्नता का संबंध किससे है? अंतर से, समानता से, नियम से, कानून से। तो देखिए दोस्तों विभिन्नता का संबंध किससे दोस्तों? अंतर से। किससे दोस्तों? अंतर से। क्या है दोस्तों? विभिन्नता विभिन्नता का संबंध है। यानी कि दोस्तों भारत में मनुष्य एक जैसा नहीं है, तो क्या है दोनों में सब में अंतर है। क्या है? सब में अंतर है। कोई हिंदी बोलता है, कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई संस्कृत बोलता है, क्या सभी एक समान है? नहीं ना, सब में क्या है दोस्तों? अंतर है। अब आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। हम लोग का आगे का प्रश्न क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मैंने आगे बताया था आपको पीछे, कबूतर, तोता, मोर, चील। तो आंख बंद करके दोस्तों किस में, मोर में मारिएगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों मोर है। पशु क्या है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय पशु दोस्तों बाघ है। खेल क्या है? खेल हॉकी है। मिठाई क्या है दोस्तों? जलेबी है। अब आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। मैंने एक प्रश्न आपको पढ़ा लेकिन 3 प्रश्न का ऐसे ही जवाब दे दिया। अलग अलग भाषाएं किसका उदाहरण है? दोस्तों अलग अलग भाषाएं किसका उदाहरण है? समानता, विभिन्नता, संघर्ष, राजनीतिक। तो देखिए दोस्तों अलग अलग भाषाएं किसका उदाहरण है दोस्तों? तो अलग अलग भाषाएं दोस्तों है विभिन्नता का उदाहरण। किसका दोस्तों? विभिन्नता का उदाहरण है दोस्तों अलग अलग भाषाएं। अब आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का आगे का प्रश्न क्या है? भारत में कितने से अधिक धर्म पाए जाते हैं? दोस्तों भारत में कितने से अधिक धर्म पाए जाते हैं? 2, 3, 4, अनेक। तो दोस्तों भारत में अनेक प्रकार के क्या होते हैं? धर्म पाए जाते हैं। ये सब दोस्तों क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? आपका रिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है? आपका रिवीजन हो रहा है। क्योंकि दोस्तों रिवीजन में ही क्या है? डिवीजन है। रिवीजन जितना कीजिएगा उतना आपका मार्क्स यानी कि नंबर आज अच्छा आएगा। आगे का हम लोग का प्रश्न है, विभिन्नता हमें क्या बताती है? दोस्तों विभिन्नता हमें क्या बताती है? कमजोर, सक्रिय, समझदार, गरीब। देखिए दोस्तों विभिन्नता हमें क्या बताती है? दोस्तों विभिन्नता हमें समझदार बताती है। क्या बताती है? समझदार बताती है। क्योंकि हम लोग एक ऐसे देश में हैं दोस्तों जहाँ पे सभी धर्म, सभी जाति, सभी व्यवस्था, सभी लोग के आदमी रहते हैं, लेकिन फिर भी सब लोगों में क्या है दोस्तों? सब लोगों में समझदारी है। समझदारी है दोस्तों तब न सब एक जैसा ही मिलजुल कर रहते हैं। अगर किसी के पास समझदारी नहीं रहता
तो वो क्या करता है, वो झगड़ा करने लगता है। जब झगड़ा करने लगता है दोस्तों, तो देश में क्या होता है, देश में एक अलग ही संघर्ष उत्पन्न होने लगता है दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। हम लोग का आगे का प्रश्न क्या है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, गुलाब, कमल, सूर्यमुखी, चमेली। तो दोस्तों देखिए, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है दोस्तों, कमल है। क्या है, कमल। देखिए दोस्तों, कमल कहाँ खिलता है, कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन वो क्या है, वो राष्ट्रीय फूल है दोस्तों। जो अभी कीचड़ में है, वो एक दिन क्या कब बनेगा, वो एक दिन बनेगा राष्ट्रीय फूल बनेगा दोस्तों। अलग अलग भोजन किसका किस पर निर्भर करता है दोस्तों, अलग अलग भोजन किस पर निर्भर करता है, मौसम, क्षेत्र, फल, सभी। तो देखिए दोस्तों, अलग अलग मौसम किस पर निर्भर करता है दोस्तों, तो अलग अलग मौसम हम लोग का मौसम यानी भोजन किस पर निर्भर करता है, तो मौसम पर भी करता है दोस्तों, क्षेत्र पर भी करता है, फसल पर भी, और सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का आगे का प्रश्न क्या है दोस्तों, हम लोग का आगे का प्रश्न है, विभिन्नता हमें क्या मिलता है। विभिन्नता हमें क्या मिलता है दोस्तों, विभिन्नता से हमें क्या मिलता है, झगड़ा, ज्ञान, डर, अनुशासन। तो देखिए दोस्तों, विभिन्नता से हमें क्या मिलता है दोस्तों, तो विभिन्नता से हमें ज्ञान मिलता है। क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है कि भारत में सभी लोग एक समान होकर भी क्या है दोस्तों, कि भारत में एकता है। लेकिन कोई अगर देश में आप देखिएगा तो क्या करेगा, वो अलग अलग होकर भी दोस्तों क्या करेगा, सब में विभिन्नता नहीं है। क्या है, सब में अलग अलग ही एक प्रकार का क्या है, रुतबा है सबका, किसका, फैशन का। अब आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, आम, नीम, पीपल, बरगद। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, वृक्ष का मतलब होता है दोस्तों पेड़, तो वो क्या हो जाएगा, वो पीपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पीपल। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। हम लोग का आगे का प्रश्न क्या है, विभिन्नता किस देश की पहचान करता है दोस्तों, विभिन्नता किस देश की पहचान है, अमेरिका, जापान, भारत, इंग्लैंड। तो देखिए दोस्तों, विभिन्नता किस देश का पहचान है दोस्तों, तो विभिन्नता दोस्तों हम लोग का भारत देश का पहचान है, कि भारत में विभिन्नता होकर भी सारे मनुष्य क्या हैं, एक समान है। कमेंट दोस्तों रुकना नहीं चाहिए, आप लोग का कमेंट रुकना नहीं चाहिए, फटाफट कमेंट करते जाइए। भारत में अलग अलग जलवायु क्यों होते हैं दोस्तों, भारत में अलग अलग जलवायु क्यों होते हैं, बड़ा आकार, छोटा आकार, समुद्र, रेगिस्तान। तो देखिए दोस्तों, भारत में जलवायु अलग अलग सभी क्षेत्र में क्यों है, क्योंकि उसमें बड़ा आकार, क्योंकि भारत क्या है दोस्तों, एक बड़ा आकार में पूरा बड़ा क्षेत्र में दोस्तों भारत क्या है, फैला हुआ है। अब आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। दोस्तों हम लोग का आगे का प्रश्न है, विभिन्नता में एकता का अर्थ क्या है दोस्तों, विभिन्नता में एकता का अर्थ क्या है दोस्तों, झगड़ा, भेदभाव, मेल जोल, अलगाव। देखिए दोस्तों, विभिन्नता में एकता का अर्थ क्या है दोस्तों, क्या है, भेदभाव। क्या है दोस्तों, भेदभाव। विभिन्नता में एकता का अर्थ ये दोस्तों भेदभाव। क्या है दोस्तों, एक मिनट, सॉरी दोस्तों, मेल है, मेल यानी कि मेल जोल। क्या है, मेल जोल। विभिन्नता में भी एकता, यानी कि दोस्तों भारत में सभी मनुष्य एक समान नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, सब में साहस है, सब में एक जैसा रहने की क्षमता है। अलग अलग त्योहार हमें क्या सिखाते हैं दोस्तों, अलग अलग त्योहार हमें क्या सिखाते हैं, नफरत करना, सम्मान रहना, डर, या फिर आलस्य। तो देखिए दोस्तों, अलग अलग त्योहार हमें क्या सिखाता है दोस्तों, कि हमें एक समान रहना। ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। हम लोग का आगे का प्रश्न क्या है, भारत की विभिन्नता का आधार क्या है, भाषा, धर्म, संस्कृति, सभी। तो देखिए दोस्तों, भारत की विभिन्नता का आधार क्या है दोस्तों, कि भारत की विभिन्नता का आधार है दोस्तों, भाषा भी है, धर्म भी है, संस्कृति भी है, और दोस्तों सभी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। हम लोग का आगे का प्रश्न क्या है दोस्तों, हम लोग का आगे का प्रश्न है, विभिन्नता समान को यानी कि समाज को कैसा बनाती है दोस्तों, विभिन्नता समाज को कैसा बनाती है, कमजोर, मजबूत, खतरनाक, उपजाऊ। तो दोस्तों विभिन्नता समाज को कैसा बनाता है दोस्तों, तो दोस्तों विभिन्नता समाज को मजबूत बनाता है। कैसा बनाता है दोस्तों, मजबूत मजबूत बनाता है, क्योंकि भारत में सब एक जैसा होकर भी क्या है दोस्तों, यानी कि भारत में अलग अलग आदमी होकर भी क्या है दोस्तों, सब एक समान है। एक समान क्या होगा, यानी कि एकता में ही क्या है दोस्तों, बल है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ, चक्र, तिरंगा, कमल। तो देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है दोस्तों, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह दोस्तों क्या है, अशोक स्तंभ। क्या है दोस्तों, अशोक स्तंभ। अब आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, विभिन्नता का विरोध
क्या कहलाता है? दोस्तों विभिन्नता का विरोध क्या कहलाता है? सम्मान, भेदभाव, सहयोग, भाईचारा। तो दोस्तों विभिन्नता का विरोध क्या कहलाता है? तो दोस्तों विभिन्नता का विरोध क्या कहलाता है दोस्तों? भेदभाव। क्या कहलाता है? भेदभाव। अब आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। भारत की पहचान यानी कि भारत की पहचान क्या है? गरीबी, विभिन्नता, संघर्ष, अशिक्षा। देखिए दोस्तों भारत की पहचान क्या है? दोस्तों भारत की पहचान ही हम लोग का क्या है? विभिन्नता। यानी कि सारे मनुष्य क्या है दोस्तों? बिल्कुल अलग अलग है। अलग अलग होकर भी दोस्तों क्या है? वो एक समान है। एक मिनट कुछ मिस्टेक हो गया है। अड़तीस, यहाँ से 39 से होगा। देखिए दोस्तों विभिन्नता को अपनाने से क्या बढ़ता है? दोस्तों विभिन्नता को अपनाने से क्या बढ़ता है? नफरत, हिंसा, भाईचारा, डर। देखिए दोस्तों विभिन्नता को अपनाने से क्या बढ़ता है दोस्तों? भाईचारा। क्या बढ़ता है दोस्तों? भाईचारा रहेगा तभी तो एक समान रहेंगे सारे आदमी। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। विभिन्नता किसे दर्शाती है? एक रूपता, अंतर, समानता, नियम। तो दोस्तों विभिन्नता किसे दर्शाती? दोस्तों अंतर को दर्शाती है। क्या दर्शाती दोस्तों? अंतर को विभिन्नता दर्शाती है। इस सब का दोस्तों पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा? इस सब का सारा का पीडीएफ आपको दोस्तों टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। वहीं आपको दोस्तों इसका क्या मिलेगा? इसका पीडीएफ मिलेगा। भारत में अलग अलग वेशभूषा क्यों है? भारत में दोस्तों अलग अलग वेशभूषा क्यों है? फैशन के कारण, जलवायु व संस्कृति के कारण, शिक्षा व राजनीति के कारण। तो देखिए दोस्तों भारत में अलग अलग वेशभूषा दोस्तों किसके कारण है? जलवायु व संस्कृति के कारण क्या है दोस्तों? भारत में अलग अलग वेशभूषा है। अब आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। मात्र दोस्तों 8 प्रश्न बचा है। 8 प्रश्न और बचा है, उसके बाद क्लास क्लोज। विभिन्नता से क्या नुकसान है? दोस्तों विभिन्नता से क्या नुकसान है? कुछ नहीं, यानी कि कोई नहीं, झगड़ा, डर, भेद। देखिए दोस्तों विभिन्नता से क्या नुकसान है दोस्तों? तो विभिन्नता से दोस्तों कुछ भी नहीं नुकसान है, यानी कि कोई भी नुकसान नहीं है दोस्तों हम लोगों का। अब आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। विभिन्नता से देश कैसे बनते हैं? दोस्तों विभिन्नता से देश कैसे बनते हैं? कमजोर, शक्तिशाली, गरीब, अलग अलग। तो देखिए दोस्तों विभिन्नता से देश कैसे बनते हैं दोस्तों? तो वो शक्तिशाली बनते हैं। क्या बनते हैं दोस्तों? शक्तिशाली। सब अलग अलग होकर भी दोस्तों क्या है? सब एक समान है। जब एक समान होगा तो क्या होगा दोस्तों? एकता में ही बल हो जाएगा। अब आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। विभिन्नता का सही उदाहरण कौन सा है? दोस्तों विभिन्नता का सही उदाहरण कौन सा है? एक भाषा, एक धर्म, अलग अलग संस्कृति, एक त्योहार। दोस्तों विभिन्नता का सही उदाहरण है अलग अलग संस्कृति। क्या है दोस्तों? अलग अलग संस्कृति ही विभिन्नता का उदाहरण है। अब आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। विभिन्नता का सम्मान करना क्या पड़ता है? यानी विभिन्नता का सम्मान करना क्या कहलाता है? देशभक्ति, मानवता, भाईचारा, सभी। तो दोस्तों विभिन्नता का सम्मान करना दोस्तों क्या कहलाता है? सभी कहलाता है। देशभक्ति भी, मानवता भी, भाईचारा भी। अब आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का आगे का प्रश्न क्या है? भारत में विभिन्न जातियां किसका उदाहरण है? दोस्तों भारत में विभिन्न जातियां किसका उदाहरण है? समानता का, विविधता का, राजनीति का, संघर्ष का। तो दोस्तों भारत में विभिन्न जातियां किसका उदाहरण दोस्तों? तो विभिन्नता का दोस्तों उदाहरण है भारत में विभिन्न जातियों का। आइए दोस्तों हम लोग मात्र 3 प्रश्न बचा है दोस्तों। 3 प्रश्न करके उसके बाद क्लास को क्लोज करते हैं। विभिन्नता हमें क्या बताती है? दोस्तों विभिन्नता हमें क्या बताती है? संकीर्ण, सहनशील, कमजोर, डरपोक। तो दोस्तों विभिन्नता हमें क्या बताती है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों विभिन्नता हमें क्या बताती है? सहनशील बताती। क्या बताती दोस्तों? सहनशील बताती है। अब आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। विभिन्नता को ना समझने से क्या होता है? दोस्तों विभिन्नता को ना समझने से क्या होता है? शांति, विकास, भेदभाव, भाईचारा। देखिए दोस्तों विभिन्नता को अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो क्या होगा दोस्तों? भेदभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भेदभाव हो जाएगा। क्यों? वो आदमी कैसा है, हम कैसा हैं, और वो कैसा है। क्या हो जाएगा? भेदभाव, नफरत। भारत को किस सिद्धांत पर गर्व है? भारत को दोस्तों किस सिद्धांत पर गर्व है? एकता, विभिन्नता, विभिन्नता में एकता, समानता। तो दोस्तों भारत को ये सिद्धांत पर गर्व है कि भारत में विभिन्नता होकर भी दोस्तों क्या है? सब में एकता है।
आइए दोस्तों हम लोग आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न करते हैं दोस्तों। आज का हम लोग का लास्ट और आखिरी प्रश्न है दोस्तों, भारत का सम्मान करना किसका कर्तव्य है? दोस्तों भारत का सम्मान करना किसका कर्तव्य है दोस्तों? सरकार का, शिक्षक का, नागरिक का, सभी का? तो दोस्तों भारत का सम्मान करना दोस्तों सभी का क्या है? मूलभूत कर्तव्य। सरकार को भी ये पूरा हक है कि वो संविधान के अनुसार अपना नियम और कानून बनाए, और शिक्षक का भी ये हक है कि वो संविधान के अनुसार सारा काम करे, और नागरिक का भी अर्थ है कि नागरिक भी क्या करे, वो पूरा जितना भी अनुशासन रहे वो संविधान के अनुसार रहे। अगर संविधान में उसको गलत दिखता है तो वो पहले वो बात को प्रूफ करे, तभी ही संविधान पे क्या करे, वो कुछ न कुछ अपना कर्तव्य यानी कि कुछ अपना उदाहरण देकर उसको समझाएं। अगर वो गलत है तो बताएं कि वह कैसे गलत है और क्यों गलत है। सारा चीज का परिणाम देकर ही कोई भी कदम उठाएं दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। कितना नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, आपको पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा दोस्तों। और आपको एक काम है दोस्तों कि चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना है। क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक वाले बटन पे कूद जाना है, कमेंट करके देना है, और सभी को क्या करना है? धड़धड़ा के दोस्तों शेयर कर देना है। दोस्तों इसका नीचे आंसर की दिया हुआ है। आंसर की के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा? टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।